नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। क्या दीपक प्रकाश सारण, सिवान और गोपालगंज में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए आजकल सिवान और गोपालगंज के दौरे पर है? एक मंत्री के तौर पर भले ही दीपक प्रकाश सिवान और गोपालगंज में घूम रहे हैं, कई कार्यक्रमों में भागीदारी और हिस्सेदारी ले रहे हैं, लेकिन सारण, सिवान और गोपालगंज के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि दीपक प्रकाश के बहाने उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करना चाहते हैं और इसी के मद्देनजर सिवान और गोपालगंज पर उनका विशेष ध्यान है। तो आखिर सिवान और गोपालगंज पर उनका विशेष ध्यान क्यों है? दीपक प्रकाश आए तो उससे क्या राजनीति में हलचल मचा, क्या कुछ हुआ है और उपेंद्र कुशवाहा दीपक प्रकाश को लेकर बिहार में क्या करना चाहते हैं, आज इसी बात पर आपसे चर्चा होगी। तो देखिए, दीपक प्रकाश सबसे पहले सिवान आए। सिवान में वो गए तो किसके किससे मिले, क्या हुआ, एक नजर पहले इस पर डाल लीजिए। दीपक प्रकाश भिट्ठी क्रिकेट लीग में शामिल हुए। ये जो क्रिकेट लीग है, ये कौन करा रहा है? तो हनी वर्मा करा रहे हैं। मुन्ना वर्मा के, स्वर्गीय मुन्ना वर्मा के बेटे हैं, नूतन वर्मा के बेटे हैं। आरजेडी से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। पिछली बार इनकी मां चुनाव लड़ी थी, गुड़िया कोठी विधानसभा क्षेत्र से 11,000 के वोटों के आसपास वो चुनाव हार गई थी। एक मजबूत कुशवाहा परिवार से है, वर्मा ट्रांसपोर्ट उनका चलता है। इस बार भी वो चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट कट गया तो बीजेपी में चले आए और बीजेपी में सारण प्रमंडल में कुशवाहा चेहरे के रूप में एक प्रमुख बन गए हैं। अब जो है वहां पे दीपक प्रकाश गए हैं। दीपक प्रकाश के बारे में आप सब जानते हैं, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं। बिहार में जब भी कुशवाहा नेताओं की बात होगी तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो जरूर लिया जाएगा। वैसे में हनी वर्मा के यहाँ जाना क्या कोई नई राजनीतिक संभावनाओं को जन्म देता है? सवाल ये भी है। दूसरा ये है कि जब दीपक प्रकाश सिवान पहुंचे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपने विभाग के बारे में पूरी जानकारी दी। जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष लीलावती गिरी से भी मिले। जो सिवान की सांसद है कविता सिंह, उनके पति अजय सिंह से मिले। एनडीए के तमाम नेताओं से मुलाकात की। जो उनसे मिला, सबसे उन्होंने मिला जो वहां पे मौजूद थे। इसी बहाने दीपक प्रकाश सिवान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी इकट्ठा किए होंगे राजनीतिक रूप से। क्योंकि देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की नजर पूरे बिहार की राजनीति पर है और उपेंद्र कुशवाहा अब अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपने भावी पीढ़ी के बारे में सोच रहे हैं। अब वे बेटे, बहू, पत्नी को आगे बढ़ाने में लगे और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को आप यदि देखेंगे तो मंत्री के तौर पर दीपक प्रकाश को आगे बढ़ाए और पूरे बिहार में अब देखेंगे कि दीपक प्रकाश दौरा कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ये जानते हैं कि अगर समय पर वो दीपक प्रकाश को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर राजनीति में मुश्किल होगी और इसलिए उन्होंने ऐन मौके पर टर्न मारा। अपनी राजनीति की परवाह न करते हुए दीपक प्रकाश को आगे बढ़ाया और जब आगे बढ़ा चुके हैं तो इसके मायने हैं। देखिए, दीपक प्रकाश अब अभी तो मंत्री हैं, पूरे बिहार में घूम सकते हैं। पूरे बिहार में जब घूमेंगे तो बिहार के नब्ज को पहचानेंगे, सही समय पर राजनीतिक नब्ज को पहचानेंगे तो उसके हिसाब से अपने आप को उस अनुरूप ढाल पाएंगे और इसीलिए दीपक प्रकाश घूम रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उनको अब गाइड कर रहे हैं। अब देखिए, सिवान और गोपालगंज में यदि दीपक प्रकाश की नजर है, यदि वो वहां पे समय दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं? समझिए इस बात को। सिवान में समझिए तो और गोपालगंज, ये कुशवाहा समुदाय के वोटरों का एक तरह से एक जगह है।
जहां की राजनीति में कुशवाहा समुदाय के लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पर उनकी पकड़ मजबूत होनी ही चाहिए, क्योंकि बिहार में कुशवाहा राजनीति के एक सेंटर के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा खुद अपने आप को मानते हैं और उसी सेंटर पर अपने बेटे को बैठाना चाहते हैं, या यूं कहिए तो उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए उनको कुशवाहा मतों की जरूरत है, कुशवाहा समुदाय के लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, और इसलिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए, सिवान में यदि बात करेंगे तो जीरादेई विधानसभा क्षेत्र, बरहरिया विधानसभा क्षेत्र, आपको सिवान विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा वोटरों का एक अच्छा खासा पकड़ और उपस्थिति है। देखिए, जीरादेई से क्या है, रमेश कुशवाहा वहां से विधायक रह चुके हैं, अमरजीत कुशवाहा इससे पहले विधायक थे, इसके बाद भीष्म प्रसाद कुशवाहा अभी मौजूदा विधायक है। तो एक तरह से देखा जाए तो जीरादेई की राजनीति में कुशवाहा जीतते रहे हैं। सिवान से व्यासदेव प्रसाद कुशवाहा ही थे जो वहां से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी बने हुए हैं। इसके अलावा बरहरिया में भी कुशवाहा समुदाय का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। वैसे तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में कुछ न कुछ कुशवाहा का वोट है, लेकिन इन क्षेत्रों में खास करके अधिक है। गोपालगंज में जाएंगे तो हथुआ जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां से कुशवाहा समुदाय का प्रतिनिधित्व हमेशा मिलते रहा है, चाहे वो राजद में हो या जो है एनडीए में हो, कुशवाहा ही वहां से जीतता है। तो कुल मिलाकर सिवान और गोपालगंज, इन दो जिलों में कुशवाहा समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। ये वेश वोट राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बन सकते हैं। तो दीपक प्रकाश सिवान और गोपालगंज में अपने मंत्री के तौर पर जो दौरा कर रहे हैं, उसके बहाने ये नब्ज को टटोल लेंगे, अपनी पार्टी के लिए संभावनाएं टटोलेंगे, खुद अपने आप को सिवान और गोपालगंज से जोड़ेंगे। इसी तरह का ये कार्य पूरे बिहार में कर रहे हैं, और जहां भी जा रहे हैं दीपक प्रकाश, वहां युवाओं में एक नई चेतना तो जग ही रही है, क्योंकि युवा है, नए तरीके से सोचते हैं, नई तरीके से बात करते हैं, युवाओं के बीच जाने में कोई परहेज नहीं है, युवा को भी इनके पास पहुंचने में कोई परहेज नहीं है। तो एक नए तरीके से, नए सोच के साथ दीपक प्रकाश आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए क्या होता है असर। लेकिन दीपक प्रकाश आजकल सिवान और गोपालगंज के दौरे पर हैं, और उनका ये दौरा चर्चा में बना हुआ है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको इसी तरह की और जानकारी देते रहेंगे, बताते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा।